स्टॉक एक्सरे, इसमें हम बात करेंगे आज इन्फोसिस के शेयर बायबैक पर, जो कि रिकॉर्ड डेट है जिसकी 14 नवंबर यानी कि शुक्रवार। और शुक्रवार से पहले जो भी व्यक्ति इस शेयर को खरीदेगा उसका नाम कंपनी की बुक्स में चला जाएगा और रिकॉर्ड डेट 14 नवंबर को वो उनकी बुक्स में आ जाएगा, तो आप बायबैक के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यानी कि 13 नवंबर को भी अगर आप खरीदते हो तो 14 नवंबर को आप एलिजिबल होगे शेयर बायबैक के लिए। लेकिन 14 नवंबर को खरीदते हो तो नहीं होगा कुछ भी काम। बायबैक का प्राइस देखिए 1800 रुपये पर शेयर है। बायबैक का साइज 18,000 करोड़ रुपए है। शेयर का ऑल टाइम हाई करीब 2006 रुपये 45 पैसे है। शेयर अपने ऑल टाइम हाई से करीब 25% सस्ता चल रहा है। अब शेयर चल भी गया है थोड़ा सा, आज अगर हम देखें तो करीब 2.5-3% चल गया। 1450-70 की रेंज से अब 1520 के आसपास आ चुका है काउंटर। बायबैक की कैलकुलेशन कैसे करें, क्या, क्योंकि 1800 रुपये पर बायबैक कर रही है कंपनी, 1500 रुपये चल रहा है, तो हर आदमी सोचता है कि मैं अगर 100 शेयर ले लूं तो शायद मेरे 1500 रुपये के शेयर 1800 रुपये पर बिक जाएंगे, 300 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा, 30,000 रुपये का गेन हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में आपको ये कैलकुलेशन सीखनी होगी। उसको थोड़ा सा आसान शब्दों में बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, कंपनी के कुल 415.44 करोड़ शेयर हैं, यानी कि मोटा मोटा 416 करोड़ शेयर हैं, जिसमें प्रमोटर्स का हिस्सा करीब 14.3% है। प्रमोटर्स ने कह दिया है कि हम बायबैक में अपने शेयर नहीं देंगे, टेंडर नहीं करेंगे। दैट मीन्स कि जो 14.3% की हिस्सेदारी है वो इस बायबैक को डिस्टर्ब करने नहीं आ रही है। अब डिस्टर्ब करने कौन सी हिस्सेदारी आएगी? जो पब्लिक के पास है, इंस्टीट्यूशंस के पास है। 85.7% हिस्सेदार जो हैं वो शेयर बायबैक में टेंडर कर सकते हैं। उसमें कई बार ये भी होता है कि कुछ कुछ इंस्टीट्यूशंस भी नहीं आते हैं, तो इसमें जब इंस्टीट्यूशन नहीं, अगर बड़े बड़े कुछ हिस्सा लेते या प्रमोटर हिस्सा नहीं लेते, तो रिटेल के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि जितने शेयर उनके पास हैं उसमें से एक बड़ा पोर्शन उनका एक्सेप्टेंस रेशो में आ जाता है। यानी कि वो अगर बायबैक में टेंडर करेंगे तो वो उनके चांसेस हैं कि शायद उनका बायबैक एक्सेप्ट हो जाए कुछ शेयरों के लिए। फॉर एग्जांपल, आपके पास 100 शेयर हैं तो हो सकता है कि आपके 100 में से 5 या 10 शेयर एक्सेप्टेंस रेशो के तहत आ जाएं। लेकिन अभी जो रेशो बन रहा है एज पर ऑल द पैरामीटर्स, एज पर ऑल द कंडीशंस, उसमें अभी केवल 36 शेयर पर एक शेयर का एक्सेप्टेंस रेशो बन रहा है। दैट मीन्स कि जिसके पास 100 शेयर हैं, ऑलमोस्ट वो ये समझ के चले कि उसके 2 या 3 शेयर ही बायबैक में टेंडर हो पाएंगे। डालने आपको पूरे 100 शेयर हैं, टेंडर आप कर दीजिए 100 शेयर, लेकिन हो सकता है कि आपके 2 या 3 शेयर ही 1800 रुपये पर बिके, बाकी आपके जो 97 शेयर हैं वो आपके पोर्टफोलियो में इसी तरह से रह जाएं जिस तरह अभी जिस रेट पर हैं, 1500 रुपये पर ही। तो आप अगर बायबैक के अट्रैक्टिवनेस को देखकर जा रहे हैं तो थोड़ा सा ये कैलकुलेशन समझ के चलें। दूसरी चीज़ जो हमने ये जो बताया कि आपको एक्सेप्टेंस रेशो किस तरह से निकला है, देखिए मैं बता रहा था कि करीब 416 करोड़ शेयर हैं, जिसमें से 14.3% प्रमोटर हैं, वो हिस्सा नहीं ले रहे हैं। अब बचे बाकी 85.7% शेयर। उनकी वैल्यू, वो जो शेयर हैं वो हैं 356 करोड़, यानी कि 416 में से प्रमोटर निकल गए तो 356 करोड़ शेयर बायबैक के लिए टेंडर हो सकते हैं। अब आप समझो कि 356 करोड़ शेयर हैं, 1800 रुपये का बायबैक है, 18,000 करोड़ का साइज़ है, यानी कि 10 करोड़ शेयर बायबैक के लिए आ रहे हैं। अब आप सीधा सीधा मान लीजिए कि एक 35.6 शेयर के बदले एक शेयर बायबैक पर आ पाएगा, तो मोटा मोटा 36 शेयर के अगेंस्ट में एक शेयर ही बायबैक का एक्सेप्टेंस रेशो आ पाएगा। तो ये थोड़ा सा आप कैलकुलेशन समझ के चलें इन्फोसिस के बायबैक को लेकर। 14 तारीख की रिकॉर्ड डेट है, जैसा हमने बताया, तो रिकॉर्ड डेट से पहले आपके अकाउंट में होने चाहिए। और आपको इसका प्रोसीजर यही है कि आप अपने ब्रोकर के यहाँ पर, ये टेंडर ब्रोकर के थ्रू आप अपने शेयर कंपनी को दे सकते हैं, ऑफ़र कर सकते हैं कि हम बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और अगर कंपनी के टेंडर रेशो के हिसाब से, जो भी एक्सेप्टेंस रेशो के हिसाब से, वो कंपनी आपका इवैल्यूएट करेगी और आपको बायबैक का फ़ायदा दे देगी। ये है बायबैक की कहानी। लेकिन अब इस बायबैक में चार्ट क्या बोल रहा है और कहाँ तक जा सकता है शेयर, क्योंकि हमने देखा था कि इस काउंटर पे एक बायबैक आया था लास्ट, जो कि दिसंबर 2022 में शुरू हुआ था और फरवरी 2023 तक चला था। उस समय पर यह काउंटर एक रेंज में चला था, बायबैक से पहले थोड़ा शेयर चला था, लेकिन उसके बाद ये काउंटर अप्रैल तक पिटा और उसके बाद बहुत अच्छा चला। तो ये इस काउंटर की कहानी है।
मैं आपको बता देता हूं कि ये जब बात है दिसंबर 2022 में ये काउंटर था करीब 1500 रुपये का, और बायबैक के समय पर ये करीब करीब गया है 1672 तक, और फिर ये नीचे पिटता हुआ आया है 1185 तक अप्रैल में बायबैक के बाद। और फिर ये बायबैक के बाद जो चला है, उस समय बायबैक आया था 1850 रुपये पर, यानी कि अभी के बायबैक प्राइस से भी ज़्यादा ऊपर, और ये फिर चला है 1733 तक, फरवरी 2024 तक। फिर ये पिटा और फिर इसका जो हाई लगा है 2000 रुपये के ऊपर का, ये लगा है इसका 2006 रुपये का दिसंबर 2024 में। दैट मीन्स कि बायबैक के बाद इसने उस बायबैक के प्राइस को, तो अधिकतम प्राइस को क्रॉस किया, लेकिन कुछ समय दिया। अंशुल भाई, इस बार ये बायबैक में के लिए लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, क्या व्यू बनना है इन्फोसिस पर आपका? सर बाईबैक का तो अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बाकी इन्फोसिस पे थोड़ा सा नजरिया लंबा करना चाहिए। 1430 पे हमने रिकमेंड किया था कि डीप डिस्काउंटेड प्राइस पे लेके ऑल टाइम हाई पे बेच सकते हैं। पिछले वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तीनों दिन जब गैप जोन में था 1463, 1483, तब भी बाई रिकमेंड किया था कि अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 1539 के टारगेट के लिए ले लीजिए, बाकी इसको ऑल टाइम हाई तक के लिए प्ले करना चाहिए। एकदम डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। आपको याद होगा जितने भी स्टॉक, कोटक बैंक, एल&टी, टाइटन, एशियन पेंट, इसके अलावा भी जो लार्ज कैप आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, सब हमने प्ले किए थे। तो ऑल टाइम हाई से लार्ज कैप 25-30% जब नीचे आता है, एक्यूमुलेट करना चाहिए। ऑल टाइम हाई प्लस 10% का एक्सटेंशन मिलता है। पूरे ऑटो स्टॉक्स में यही किया था, मेटल स्टॉक्स में यही किया था, बाकी बैंकिंग में यही किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर में एल&टी हो गया, बट घड़ी वाले में, ज्वेलरी में टाइटन हो गया, सब नियर 30% के आसपास हमने लिया डिस्काउंटेड प्राइस में, ऑल टाइम हाई प्लस 10% पे बेचा है। तो ये भी 25-30% डिस्काउंट में यहाँ से एक्यूमुलेट करके चलिए। ट्रेडर हैं तो 1539, 1624 दो टारगेट मिल सकते हैं, बट इन्वेस्टर के लिए ऑल टाइम हाई का टारगेट दिख रहा है। सर, अब चूंकि चल चुका है ये शेयर, तो जिन ट्रेडर्स ने अगर बायबैक का जो कैलकुलेशन लगाते हैं, उनके हिसाब से अगर बता दीजिए कि कौन सा लेवल आज प्रॉफिट बुक कर लें, जो ट्रेडर्स ने लिया है, मैं जिनके पास फ्यूचर के लॉट वगैरह होते हैं। मैं जानता हूं आप फ्यूचर के लॉट को एंटरटेन नहीं करते हो, लेकिन जिनके पास मोटी क्वांटिटी है, ये भी मान सकते हैं, उनको क्या करना है आज? सर अगर क्वांटिटी आपके पास बड़ी है तो 1539 पे थोड़ी सी हल्की कीजिए, मतलब आधी चाहें तो हल्की कर सकते हैं। बाकी 1539 शायद ना रुके, मेरे को नहीं लग रहा कि ये रुक पाएगा। 1624 मतलब 1599, 1624 इस रेंज में ट्रेडर्स एटलीस्ट पूरी क्वांटिटी खाली कर लें, क्योंकि वहां से फिर पुल बैक आएगा। और फिर जैसे एशियन पेंट्स में हुआ कि एक टारगेट अचीव हुआ, नीचे आया, फिर दूसरा टारगेट अचीव किया, नीचे आया, अब तीसरा टारगेट अचीव करने आ रहा है। तो इसमें भी 1539 पे लगता नहीं है कि रुकेगा, क्योंकि एशियन पेंट्स में और इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें बाईबैक है और 1800 का बाईबैक है। मेरे को नहीं लग रहा 1539 रुकेगा। 1624 टारगेट निकलता है, बट 1600 बीइंग राउंड फिगर, मैं 1600 पे थोड़ा सा माल बेचना चाहूंगा, मतलब वहां पे ट्रेडर एग्जिट करना चाहेंगे। और जो लॉन्ग टर्म वाले हैं, जो बायबैक के लिए ले रहे हैं कि 1800 रुपये जब कंपनी बायबैक कर रही है तो जनरली उससे ऊपर ही चला जाता है शेयर, वो किस तरह से सोचे, वो कहाँ तक के लिए सोचे? तो देखिए, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए बाईबैक ना एक, ये कह लीजिए, महंगा बेचने का मौका है। और अगर इंस्टीट्यूशंस और प्रमोटर अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो थोड़े से ज्यादा शेयर चले जाएंगे, कि जो चले जाएं वो चले जाएं, बाकी के शांति से रखे रहिए तो ऑल टाइम हाई पे बिक जाएंगे। तो थोड़ा सा नजरिया अगर लंबा है तो पैसा भी लंबा कमाना चाहिए। ठीक है। तो ये रही बात इन्फोसिस के बायबैक को लेकर, जहां पर कि शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म सभी तरह की रणनीति हमने बता दी है, और बायबैक में किस तरह से पार्टिसिपेट करना है, बायबैक को किस तरह से पार्टिसिपेट करते समय, जब आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं बायबैक में, तो आपको किस तरह से सोचना है और क्या कैलकुलेशन होनी चाहिए, वो सभी आपके सामने पेश कर दिए। अंशुल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत तो बहुत धन्यवाद सर।